हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथफ्रे में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वैसे कैंडिडेट के लिए जो हिस्ट्री से एमए या पीजी कर रहे हैं। तो उनका सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में कुछ केस क्वेश्चन कराएंगे, वो भी कुछ अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन के आधार पर इस वीडियो का केस क्वेश्चन तैयार किया गया है। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और फुल वॉच करें ताकि अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी गेस क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा उसको आप पूरा अच्छी तरह से समझेंगे, देखेंगे, तो आप 70 से लेकर के 80% तक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा ऐसा गेस क्वेश्चन है। तो हम लोग सेमेस्टर थर्ड में जो कि पेपर 9 है का सब्जेक्ट पहले डिस्कस करते हैं। उसको कल पेपर 10 करेंगे और परसों पेपर 11 और परसों ही मिल जाएगा आपको पेपर 12 तक ही मिल जाएगा, मतलब चारों पेपर तक परसों तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसलिए अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल जाए। इसमें से पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होता है, इसमें से मानवाधिकार होता है और मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स। तो सभी को जिनका भी है पेपर 9 में ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि है मानवाधिकार की अवधारणा और ऐतिहासिक संदर्भ और विकास। मानवाधिकार की अवधारणा क्या है और ऐतिहासिक संदर्भ में उसका विकास किस ओर गया है उसके बारे में लिखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन करते जाए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मानवाधिकार के प्रकार और वर्गीकरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से गहन तरीके से देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्यों नहीं लाएं। तो मैं बता दूं पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोरोना के चलते और इसकी वजह से सभी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया था। उससे पिछले वर्ष हुआ था तो उतना सफिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिल नहीं पाए हैं। लेकिन ये वीडियो है बहुत से ऐसे बिना भाव के अनुभवी शिक्षक उसके द्वारा मैं कांटेक्ट किया, बात किया तो बताएं, उसी के आधार पे इस वीडियो को बना रहे हैं। तो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन मानवाधिकार के प्रकार और वर्गीकरण। तो इसका मैं कुछ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ, आप भी अगर सुनना चाहते तो सुन सकते हैं, ऐसे वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मानवाधिकार के प्रकार। इसके अगर इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं ऐसे लिख भी लिख सकते हैं। मानवाधिकार का अर्थ यह है कि ऐसा अधिकार जो प्रत्येक मनुष्य को जन्मजात से प्राप्त हो उसे मानवाधिकार कह सकते हैं। एक और इसका परिभाषा जोड़ सकते हैं, ऐसे अधिकार या अन्य शब्दों में कहा जाए तो ईश्वर को मानव समाज और भारतीय कानून द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, उसे मानव अधिकार कहते हैं। हमें दोनों परिभाषा बताएं। मानवाधिकार का अर्थ यह है कि ऐसे अधिकार जो कि प्रत्येक मनुष्य को जन्मजात से प्राप्त हो उसे मानवाधिकार कहते हैं। दूसरा, ऐसे अगर इसे अन्य भाषा में कहा जाए, अन्य शब्दों में कहा जाए तो जो ईश्वर, जो भगवान गॉड जो भी है, ईश्वर, मानव समाज, जो मानव की जो गांव में समाज बनता है वो, भारतीय कानून जो समय से उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है उसे मानवाधिकार कहते हैं। जो कुछ इतिहासकार भी अपने अपने विचार दिए हैं उसके बारे में आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं। जो
देखिए मानवाधिकार के प्रकार के अगर बारे में वर्णन करने के लिए बोलेगा, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक बार मैं बता दूँ इसमें 2 क्वेश्चन मानवाधिकार के प्रकार और वर्गीकरण। अगर प्रकार पूछेगा तो वर्गीकरण नहीं पूछेगा, वर्गीकरण पूछेगा तो प्रकार नहीं पूछेगा। ये दोनों को अलग-अलग है। अगर प्रकार में पूछेगा तो इसका भारतीय संविधान के जो कि भाग 3 में और इसका जो कि वर्णन है 35 से लेकर के 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। जिसमें से 6 अधिकार है। समानता का अधिकार जो कि 14 से लेकर के 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर के 23 तक है। और जैसे थर्ड नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से लेकर के 24 तक है। और फोर्थ नंबर में धर्म की स्वतंत्रता जो कि है 25 से लेकर 28 और सेवेंथ नंबर में सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार जो कि 29 से लेकर के 30 है। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 32 में। पहले इसमें मैं बता दूं कि एक 6 नहीं 7 हुआ करते थे जो कि संपत्ति का अधिकार है, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया था। तो इसके बारे में जो हम 6 अधिकार बताएं उसके बारे में सबका जो अनुच्छेद है वो सभी को लिखना है। जैसे मैं समानता के अधिकार को मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 14 जो विधि की समझ समानता जो कि कानून सबके नज़र में एक है। अनुच्छेद 15 है जो कि जन्म जाति लिंग भेदभाव से संबंधित है। और अनुच्छेद 16 है जो सरकारी नौकरी में समान अधिकार प्राप्त करता है। अनुच्छेद 17 है जो कि छुआछूत की अंत और अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत है। इसी तरह से स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर 22 तक है, इसको इसी तरह डेफिनेशन करना है। और वर्गीकरण में आ जाएगा तो वर्गीकरण में आपको प्राकृतिक अधिकार दिया गया है, नैतिकता का अधिकार दिया गया है, वैधानिक अधिकार दिया गया है, मूलभूत अधिकार दिया गया है, नागरिकता का अधिकार और राजनीतिक और आर्थिक और लास्ट एक सामाजिक सांस्कृतिक का अधिकार दिया गया है। मैंने तो लगभग लगता है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का पूरा पॉइंट के साथ क्लियर मैं कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानवाधिकार का सार्वभौम 1948। मानवाधिकार के सार्वभौम 1948 जो कि इसमें भी 30 अनुच्छेद और 30 को हम लोग वर्णन कर सकते हैं। इसका भी अगर इंट्रोडक्शन बताना चाहेंगे तो इसका भी लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन जिसको बोलते हैं चार्टर कुछ ऐसे मानवाधिकार का वर्णन किया गया है जो कि कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह मानव की गरिमा और स्त्री पुरुष के समान अधिकार इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक की घोषणा किया था। जो कि इसमें भी 1 से लेकर के 30 तक अनुच्छेद है और 30 अनुच्छेद को आप आगे करके जैसे अनुच्छेद 1 में है स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार और अनुच्छेद 2 में है जाति धर्म आधार किसी पे और अनुच्छेद 3 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। इसी तरह 30 तक है और 30 को आप लोग को लिखना है। ऊपर से लेकर के हम 3 बताएं, ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं और बता देता हूँ उसमें से आप स्किप कर सकते हैं 4 नंबर 5 नंबर, ये 2 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन हमें नहीं लगता पूछ सकता और नहीं अनुभवी शिक्षकों द्वारा यह गाइडेंस दिया गया है। तो 6 नंबर है सामूहिक जनजाति अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। जो भी आदिवासी जनजाति है उसका अधिकार क्या है और संक्षिप्त में उसका परिचय देना है, इसके बारे में वर्णन करना है। तो इसका मैं पॉइंट बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन आप गूगल से खोज लीजिएगा और इसका अगर नहीं होगा तो मैं नोट्स उपलब्ध कराऊँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं वहाँ से अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँ, वहाँ से पर जैसे है तो व्हाट्सएप ग्रुप से सिर्फ मैं इसका पॉइंट बता देता हूँ। इसका अगर यदि थीम इस वर्ष तक पूछा जाए तो थीम था किसी को भी ना छोड़े। इसके पॉइंट सामाजिक स्तर पर ऊंचा उठाना, मतलब समाज के स्तर पर आदिवासी को ऊंचा ऊपर कैसे ले जाना, वैश्विक स्तर पर सामाजिक में जनजाति की स्थिति इसके बारे में वर्णन करना है। पॉइंट सेकंड पॉइंट होगा आदिवासियों की अधिकार की रक्षा, मतलब जो भी अधिकार दिए गए आदिवासियों का उसका रक्षा कैसे किया जा सकता है। फोर्थ नंबर है
आदिवासी की सुरक्षा कानून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पॉइंट है। उसके बाद आप यहाँ से निष्कर्ष लिख सकते हैं। हम लोग 6 नंबर कंप्लीट कर दिए। अब 7th नंबर देखिए, मानवाधिकार का उल्लंघन। मानवाधिकार का उल्लंघन कई प्रकार से हो सकता है। इसका उल्लंघन चाहे प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन मानवाधिकार का उल्लंघन होता ही है। अगर लोगों को घरों से जबरदस्ती बेदखल किया जाए, फिर भी ये मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। सरकार द्वारा दूषित जल देना, अगर सरकार दूषित जल दे रहा है या फिर कोई किसी कारण दूषित जल का सेवन कर रहा है, किसी उससे साफ जल नहीं मिल पा रहा, उसका भी सरकार द्वारा। स्वास्थ्य में अधिकार, ये भी अगर स्वास्थ्य के सही उपचार नहीं हो पा रहा तो वहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन है। न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, यहाँ पे भी उल्लंघन हो रहा है। देश में सभी क्षेत्रों में भूखमरी रोकने का में विफलता, अगर देश के सभी क्षेत्रों में भूखमरी से अंतराहिमाम कर रहे हैं और सरकार उससे विफलता हो रही, रोकने नहीं पा रही, तो भूखमरी से मुक्ति दिलवाने के लिए ये भी आपका मानवाधिकार का उल्लंघन के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन मानव ही द्वारा किया जाता है। एक पॉइंट इसमें भी जोड़ सकते हैं। अधिकारों की रक्षा करने में विफलता, ये भी है मानवाधिकार की उल्लंघन। तो मैं बता दूं कि मानवाधिकार के उल्लंघन में पिछले 3 वर्षों से देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2021 तक देखा जाए प्रतिवर्ष दर्ज किया गया है, जिससे मामले में सबसे ज़्यादा जो कि है 40% है, जो उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो कुछ कम हुआ है, जो कि बता देते हैं। देखा जाए तो उल्लंघन के मामले में 2018 से लेकर 19 के देखा जाए तो 89,554 से घट करके 2019 से 22 तक देखा जाए तो 76,000 तक 628 के समथिंग कुछ आ गया। और 2022 से लेकर के 21 के बीच देखा जाए तो 74,968 के बीच में आया है। और अभी करेंटली टाइम का देखा जाए 31 अक्टूबर 2022 तक के देखा जाए तो 64,170 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, जाति आधारित भेदभाव, इसमें भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। एक और है संघ की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बच्चों के संबंधित अधिकार, ये सभी अगर यदि जो बच्चों के संबंधित अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, उसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा हो रहा है, उसमें भी संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं मिल रहा, उसमें भी आपको मानवाधिकार का उल्लंघन हो ही रहा है। इससे सारा पॉइंट हम बता दिए और इसके आप पूरा अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत, इसके बारे में भी अगर यदि नेट में सर्च करेंगे तो इसके बारे में भी मिल जाएगा। ये मैंने जो भी बताया है 6 क्वेश्चन, उसे भी आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और 6 नंबर, 7 और 8, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यही 6 में से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और यहीं पे आपको आंसर भी मिल जाएगा। इसका भी आप सही से डेफिनेशन मिल सकते हैं। अगर इसका लेक्चर पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं इसके लिए लेक्चर भी बना दूंगा। चाहते चाहते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनका भी ये प्रॉफिट होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो कल इसी टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।